लेकिन जब देश का विभाजन हुआ, 1947 में देश का जब विभाजन हुआ, तो श्री गांधी जी हिंदुस्तान आ गए और यहीं पूरी मेहनत और लगन से वो कहते थे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, अगर मेहनत के साथ कोई भी काम किया जाए तो कामयाबी मिलेगी। वो ये भी कहते थे कि काम करो ऊपर वाला इनाम देगा, कामयाब करेगा। जवान तबका पर ज्यादा ध्यान देते थे। वो कहते थे कि आज जो हम ऐसी ग्रुप देख रहे हैं, ये उन्हीं के नाम पर बना हुआ है। उनके साहबजादे उनके ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। हिंदुस्तान 1990 को बरोज शनिवार को हुआ। मैं आखिर में खुदा से यही दुआ करता हूँ कि केसी ग्रुप को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की दे और श्री प्रेमपाल गांधी जी को इसी लगन के साथ केसी ग्रुप को आगे बढ़ाने में हौसला दे। स्वर्गीय खुशहाल चंद गांधी जी किसी एक तबके से प्यार नहीं करते थे, वो हर तबके से प्यार करते थे। मैं आखिर में इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। इतना कि हर तकदीर से पहले खुदी को कर बुलंद, इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। विद्यामल तथा माता भगवान दी के घर हुआ था। आज जो हम केसी ग्रुप देख रहे हैं, यह उन्हीं के नाम पर बना हुआ है। स्वर्गीय श्री केसी गांधी जी 5 भाई तथा उनकी 4 बहनें थीं। बचपन से ही कुछ कर गुजरने की इच्छा रखने वाले श्री गांधी जी का पूरा बचपन व जवानी पाकिस्तान में ही गुजरी। उन्होंने अपनी उर्दू की पढ़ाई पाकिस्तान, उस समय पूरी लगनता से खेतीबाड़ी का कार्य करने वाले समाज में अपनी अलग पहचान से जाने जाते रहे हैं। उनका विवाह पाकिस्तान के चूहरखाना निवासी श्रीमती कृष्णा देवी जी से हुआ था। वर्ष 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो वो भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद तब वे अपने पूरे परिवार सहित भारत आ गए। पंजाब के शहर नकोदर में बसने वाले स्वर्गीय खुशहाल चंद गांधी जी को मेहनत को ही सब कुछ मानते थे। तब उस समय के हालातों का सामना करते हुए स्वर्गीय गांधी जी ने अपने परिवार का पालन पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रत्येक कार्य को वह सख्त मेहनत से करते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते गए। उनके परिवार में अपनी मेहनत को शिखर के अंजाम तक पहुंचने के लिए वे नकोदर से नवांशहर के गांव हंसू में आकर बस गए और वहां उन्होंने करियाना आदि के साथ साथ गांव में जाकर घरेलू सामान बेचने का कार्य शुरू किया। जरूरतमंद व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सेवा करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। इसके साथ ही वह प्रत्येक नौजवान को शिक्षा देने के पक्षधर भी थे। उनके पुत्र श्री प्रेमपाल गांधी जी केसी ग्रुप के साथ स्वयं गांधी जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। आज केसी ग्रुप उत्तर भारत के बड़े ग्रुप में शामिल है तथा शिक्षा के क्षेत्र में इस ग्रुप का अहम स्थान है। स्वर्गीय श्री खुशहाल चंद गांधी जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए 24 दिसंबर 1990 दिन शनिवार को परलोक से धार गए। उनके आशीर्वाद से ही केसी ग्रुप तरक्की की राह पर चल रहा है। सदैव परमात्मा सदैव केसी ग्रुप को तरक्की में रखे। अब भी हवन शुरू करेंगे। ओम स्वस्ति इंद्रो वसुसवाहा स्वस्ति नपूषा विश्वेदाः स्वस्ति नारेष्म्यमि स्वस्ति नागवातो। ओम अग्निः देवतः वरुणदेवतः आदित्यदेवतः सूर्यदेवतः। ओम मंत्रपति शांतिः वरः शांति वनस्पतयः शांति शांतिः भवन्तु। देखिए बात सब ओम जयंती काली भद्रकाली कपालिनी तेलकम लेपयामि अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कुलदेवताय नमः। ओम ग्राम देवताय नमः। ब्राह्मणाय नमः। ओम गजपाय नमः। ओम भारद्वाजाय नमः। ओम कुलदेवताय नमः।
ओम पाद्यम पाद्यम जलम समर्पयामि समर्पयामि तिलकम लेपयामि अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। मोक्षदे स्वाहा। ओम त्रम गम यजामहे वंदनाते मृत्यु मोक्षदे स्वाहा। ओम त्रम गम यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनाते मृत्यु मोक्षदे स्वाहा। ओम त्रम गम यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव स्वाहा। ओम ओमाय नमः स्वाहा। ओमाय नमः स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम शनिचराय नमः स्वाहा। गणाय नमः स्वाहा। ओम गणाय नमः स्वाहा। ओम लीलावाय नमः स्वाहा। ओम घंटेश्वराय नमः स्वाहा। ओम व्याप्ताय नमः स्वाहा। ओम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा। ओम गण ओम दिव्यकालाय नमः स्वाहा। ओम घंटेश्वराय नमः स्वाहा। ओम आभनाय नमः। तो बहुत सारी चीज़ें जो समझने के लायक हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कल 25 दिसंबर है और हम सब व्यस्त थे। लेकिन यहाँ पर आना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि जब हम केसी कॉलेज की हिस्ट्री को देखते हैं, यहाँ पर कुछ कहना बनता है कि जहाँ पर जब किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है वो बहुत कठिन होती है। स्वर्गवासी खुशहाल चंद्रकांत जी के द्वारा, और मैं देख रहा था उनकी हिस्ट्री में कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं। कैसे जब भारत और पाकिस्तान, जब हम देखते हैं कि उन्होंने इस केसी ग्रुप की स्थापना, ये बहुत ही नवा शहर, सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, नवा शहर के लिए बहुत दूर दूर से यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आए, और ये मेहनत जो है वो आज दिखाई दे रही है। क्योंकि जब भी किसी की सोच बड़ी होती है, एजुकेशन के साथ जुड़ी होती है, तो वो एजुकेशन जो है बहुत सारी चीज़ें है और बहुत सारे अंधविश्वास से, बहुत सारी चीज़ों से हमें बाहर निकल आती है। एजुकेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनकी जो मेहनत है वो इस कॉलेज के द्वारा कितने बच्चे पढ़कर अपनी लाइफ में सेटल हुए, उन्होंने अपने भविष्य को संवारा। और आज यहाँ पर 35 में जो आज पुण्यतिथि है, और केसी स्टेट जो प्रयाम रोड पर यहाँ पर स्थित है, और हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो माँ बाप की सोच होती है वो माँ बाप तक, माँ बाप की सोच माँ बाप तक करना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं उनकी सोच लेकिन पिछले दिनों में हम एक थोड़ी सी बात कर रहे थे, कुछ बातों पर सर्च कर रहे थे, तो हमने एक बात पाई कि माँ बाप कभी भी मरते नहीं हैं। आप सब ध्यान से सुनिए, जब तक उनकी औलाद में उनके खून का एक एक कतरा है, तब अगर बच्चे उस सोच को, उस दर्शन को, उस मिशन को, विजन को लेकर चलते हैं, तो वो माँ बाप के लिए। प्रेमपाल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, इनका ग्रुप, इनका पूरा, इससे यह साबित होता है कि जो उनका सोच था, विचार था, मिशन था, विजन था, वो आज भी जिंदा है। मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप सबको इस बात पर फख्र और मान को महसूस करते हुए कह सकता हूं कि नवा शहर की आन बान और शान जो है वो केसी कॉलेज बना हुआ है, और इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस केसी ग्रुप को आशीष करे और ये और भी तरक्की करे और भी उन्नति करे।
और आगे बढ़े, एक नई सोच, नई विचारधारा के साथ इस ग्रुप को और आगे लेकर जाने के लिए परमेश्वर की सहायता करें। आइए हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें उस जीवित सच्चे परमेश्वर के सामने, जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। जो कुछ हमें दिखाई देता है सब कुछ उसी ने रचा है और हम भी उसी की रचना है। और जिस काम के लिए उसने हमें बनाया, हमें उस काम में लगे रहना है। हमारे रचे जाने से पहले उसने हमारे लिए काम नियुक्त किए कि हमें क्या करना है, हमें किस काम के लिए उसने बनाया, किस काम में हमें लगे रहना है। और जो एजुकेशन का जब बात आती है तो मेरे प्रियो, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं कि हम एक अंधकार में पड़े हुए व्यक्ति को ज्योति में लेकर आते हैं और उन्हें जीने का मार्ग सिखाते हैं। ये एजुकेशन ऐसे अदारे हैं जो एक व्यक्ति को बुरे मार्ग से निकालकर सही और जीने का सही रास्ता दिखाने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए काम में आते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस केसी ग्रुप को आशीष करे और इनकी मेहनत को ब्लेस करे और ये कॉलेज और भी तरक्की करे, उन्नत हो, इनका परिवार उन्नत हो। महान पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं क्योंकि तूने सब कुछ बनाया है। तो सारी चीजों का वचन बताता है कि जिसने आंख बनाई है वो देखता है, जिसने कान रचा है वो सुनता है, और जिसने जुबान दी है आपके सामने आते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी नारा, ओम जय शिव ओंकारा। आसन करुणासन हंसासन करुणासन विश्वाहन साजे, ओम जय शिव ओम। तीनों रूप निरखता संकट का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमालारी बोले ऋण मालारी, चंदन मृगमल सोहे, चंदन मृगमल सोहे, बोले शुभकारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर गे, बोले बागांबर आंगे, शनकादिक ब्रह्मादिक शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक शंगे, ओम जय शिव ओंकारा। करके मात्र कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेक के मानो एका, ओम जय शिव ओंकारा। कहते शिवानंद स्वामी भजत, तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव सर्वं मम छोड़ के बच्चों को पता कुछ
ठीक है।